मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से लोगों को पेपर प्लेट मशीन जो है वो सेट करने का जो है तरीका बताता हूँ। लोगों को मैं इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि आप अपने पेपर प्लेट के प्रॉब्लमों का सॉल्यूशन इस प्रकार से कर सकते हैं। मैं ये भी रिक्वेस्ट करता हूँ लोगों से कि आप अपना प्रॉब्लम कमेंट सेक्शन में बताइए, यानी कि जो YouTube का फीचर होता है जहाँ लोग कमेंट में अपना बातों को रखते हैं, वहाँ पे आप मुझे प्रॉब्लम बताइए। मैं उस प्रॉब्लम के ऊपर जो है अध्ययन करूँगा और अध्ययन करने के बाद आपको सॉल्यूशन दूंगा। बहुत सारे लोग जो है अपना प्रॉब्लम जो है कमेंट के माध्यम से मुझे बताए हैं, जो कि कॉमन प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोगों को वो प्रॉब्लम आया है। तो आज मैं उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आ चुका हूं। तो क्या क्या कमेंट है और कौन लोग कमेंट किए हैं, सारा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। अगर आप भी पेपर प्लेट का बिजनेस कर रहे हैं या करने वाले हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आने वाले प्रॉब्लमों का आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा और किसी भी प्रॉब्लम से अगर आपका मशीन बंद है तो उसे चालू करने का जो है तरीका आपको मिल जाएगा। बने रहिए वीडियो के अंत तक। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस नॉलेजेबल वीडियो को। दोस्तों, जैसा कि हमारा फर्स्ट जो कमेंट है वो है मनोज कुमार जी का। ये लिखते हैं कि डाई रिपेयर होता है, यानी डाई का जो कॉलर टूट जाता है तो क्या वो रिपेयर होता है। तो सबसे पहले डाई के बारे में समझते हैं। देखिए, पेपर प्लेट का जो डाई आता है वो डाई कई प्रकार का आता है। रिंकल डाई, डायमंड डाई, कोर डाई, 4CP डाई, बहुत सारे टाइप का जो है डाई आता है। सामान्यतः अगर आप सही जगह से मशीन मटेरियल परचेज करते हैं और डाई परचेज करते हैं तो आपको सही डाई मिल जाती है। लेकिन किसी कारणवश अगर डाई टूट जाती है तो क्या वो रिपेयर होता है। तो देखिए, सबसे पहले अगर आपका रिंकल डाई जो टूट गया तो रिंकल डाई रिपेयर नहीं होता है। लेकिन अगर कोर डाई का, उसका जो कोर डाई का जो प्लेट होता है, जो कॉलर होता है जिस पे धार लगता है, वो अगर क्या होता है चनक जाता है या टूट जाता है तो वो चेंज होता है। लेकिन चेंज कैसे होता है, तो देखिए, अगर आपके नज़दीकी में लेथ वाला है, अगर लेथ वाला के पास नॉलेज है तो वो चेंज होगा, अगर नॉलेज नहीं है तो वो चेंज नहीं होगा। इससे अच्छा होगा या तो आप डाई को क्या कीजिए, बदल दीजिए, दूसरा डाई ले लीजिए, या फिर जो है आप विजिट कर सकते हैं कृष्णा इंटरप्राइजेज में। कृष्णा इंटरप्राइजेज में आपको डाई रख देना होगा और रखने के बाद कॉलर ऑर्डर किया जाता है और फिर उसमें नया कॉलर ठोकवा के आपको डाई जो है दे दिया जाएगा। तो कृष्णा इंटरप्राइजेज में विजिट करने के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और आप अपने डाई को मंगवा सकते हैं। अगर नया डाई चाहिए तो वहाँ नया डाई भी मिल जाएगा। तो डाई के टूटती तो है लेकिन बन भी जाती है, लेकिन अगर 2-4 जगह से अगर टूट गई है तो अब वो डाई जो है वो बनती नहीं है। और सामान्यतः ऐसे डाई नहीं टूटती है। डाई का गारंटी 5 साल का होता है। डाई जो है जल्दी नहीं टूटती है। टूटने का कारण होता है कि हाइड्रोलिक प्रेशर से प्रेशर ज़्यादा बढ़ा दिए या आप ही के कोई गलती की वजह से डाई टूटती है। तो डाई का इतना प्रेशर रहता है कि पेपर प्लेट का क्रैंक मशीन तो कभी तोड़ नहीं पाएगा। डाई पर डाई बैठ के मशीन रुक जाएगा, लेकिन क्या होगा, वो तोड़ नहीं पाएगा। तो डाई के बारे में मैं समझा दिया हूँ। नेक्स्ट कमेंट जो है वो फिरोज अली जी का है। ये लिखते हैं कि डबल डाई मशीन में 100 GSM का पेपर क्यों नहीं कटता है। देखिए, कोई भी मशीन हो, क्रैंक मशीन हो, हाइड्रोलिक मशीन हो, 100 का पेपर हो, 80 का पेपर हो, कटना जो है ये पेपर से नहीं है। अगर डाई सही रहेगा तो 80 का भी पेपर कटेगा, 75 का भी कटेगा, 100 GSM भी कटेगा, 120 GSM भी कटेगा। अब ये ज़रूरी नहीं है कि लोग कमेंट किए हैं हमको कि 100 GSM का क्यों नहीं कट रहा है, तो और थोड़ा डिटेल में आपको लिखना चाहिए था कि एक तरफ से कट रहा है, एक तरफ से नहीं। तो इसका जो है सॉल्यूशन मैं देता हूँ कि ये कैसे ठीक हो, इधर से नहीं कट रहा है। तो इसका मेन रीज़न यही है कि इधर से नहीं कटने का कारण ये नीचे जैसे ये प्लेट है, तो ये प्लेट जो है एक समान होना चाहिए, एक समतल में होना चाहिए, क्योंकि डाई का जो धार होता है वो एक समतल से आता है। डाई ऊपर से एक प्रेशर से गिरता है और पेपर को कटिंग करके उसको दोना का, थाली का शेप देता है। तो आपका जो ये प्लेट है ये एक शेप में होना चाहिए। और ये मशीन मैन्युफैक्चरिंग अगर कोई लोग करते हैं तो उनको भी मैं यही बताऊंगा कि वो इस प्रकार का जो है मशीन बना रहे हैं तो वो एक शेप में बनाए, ताकि ना डाई में प्रॉब्लम हो, ना लोगों को मशीन ऑपरेट करने में प्रॉब्लम हो। तो इस चीज़ को जो है ध्यान दें। यहाँ देखा जाता है कि ये जो हमारा प्लेट है ये एक लेवल में है कि नहीं। यहाँ देख रहे हैं लेवल है ये।
तो ये प्लेट जो है बिल्कुल लेवल में होना चाहिए, जिससे अगर लेवल में मान लीजिए कि अगर आप मशीन को चला रहे हैं इस प्रकार का, तो वही ये लेवल में कर लीजिए। यहाँ से नट बोल्ट का सिस्टम है, जैसे ये देखिए आप देख पा रहे हैं, इसको मैं यहाँ पे कसा हुआ है, ये पूरी इस प्रकार का कसा हुआ है, यहाँ डाई लगा हुआ है। तो हम लेवल में अगर यहाँ से नहीं कट रहा है तो इसका मतलब क्या होगा कि डाई का ऊपर वाला कटर नहीं पहुँच रहा है, इसी वजह से इधर का पेपर नहीं कट रहा है, इधर का कट रहा है, उधर का कट रहा है, उधर का 3 तरफ कट रहा है, एक तरफ नहीं कट रहा है। तो हमको लेवल में लाने के लिए यही करना होगा कि यहाँ से इसको इस तरह से और नीचे से इसको बढ़ाना होगा ताकि ये लेवल में आ जाए। और ज़्यादा भी नहीं बढ़ाना है, ज़्यादा बढ़ाने से क्या होगा कि एक तरफ फिर ज़्यादा ऊंचा हो जाएगा तो दूसरी तरफ नहीं कटने लगे। तो ये एक लेवल है और लेवल को इसी प्रकार से जो है मिला। अब बहुत सारे लोगों का कमेंट होता है कि वो देखिए यहाँ स्प्रिंग डाला हुआ रहता है, स्प्रिंग वाले मशीन में अगर इस प्रकार का प्रॉब्लम आ रहा है तो उसमें आपको स्प्रिंग चेंज करना पड़ेगा। नेक्स्ट कमेंट जो है वो नेक्स्ट कमेंट है, ये है शशिकांत जी का। ये लिखते हैं कि 80 GSM का पेपर क्यों फट जाता है। जैसे कि बहुत सारे लोगों का कमेंट क्या आता है कि वो जब डोना बनाते हैं ना तो 100 GSM 120 GSM का डोना नीचे से नहीं फटता है, लेकिन 80 GSM का फट जाता है। ये क्या कारण है? तो आइए कारण को मैं समझाता हूँ। देखिए 100 GSM 120 GSM 140 GSM जो पेपर होता है वो पेपर का थिकनेस ज़्यादा होता है, मोटापन ज़्यादा होता है, जिस वजह से डाई पे डाई जब बैठती है तो वो जो है हीट होने के बाद कड़कता नहीं है, यानी वो मैनेज कर लेता है। लेकिन अगर स्प्रिंग डाई का ज़्यादा टाइट है तो क्या होगा, वो 120 GSM का भी फाड़ देता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि डाई के ऊपर वाला डाई का जो स्प्रिंग रहता है, यानी 3 नट 4 नट खोलने के बाद उसके अंदर से एक छोटा सा स्प्रिंग निकलता है। बड़ा डाई में 3 से 4 पीस स्प्रिंग रहता है और छोटा डाई में 1 या 2 पीस स्प्रिंग रहता है। उस स्प्रिंग को आप 1 या 2 चूड़ी जब कटवा दीजिएगा तो उसका प्रेशर क्या होगा, घट जाएगा। तब जो है वो 80 GSM का पेपर हो या 75 GSM का पेपर हो, वो फाड़ना बंद कर देगा। अगर आपको डाई का स्प्रिंग चाहिए, हीटर चाहिए या फिर मशीन में छोटा छोटा कोई भी पार्ट चाहिए और वो आपको जो है आपके नज़दीकी मार्केट में नहीं मिल रहा है, बड़ा बड़ा फैक्ट्री वाला नहीं भेजा, तो पूरे भारत में मैं अमेज़ॉन शिपिंग के माध्यम से, कुरियर के माध्यम से पेमेंट आपको पहले भेजना पड़ेगा। पूरे भारत में मैं कुरियर के माध्यम से अभी पार्ट्स भेज रहा हूँ, चाहे वो 10 रुपया का पार्ट हो, 50 रुपया का पार्ट हो, 500 का पार्ट हो या 5000 का पार्ट हो, आपको जो है वो डोर टू डोर जो है वो कुरियर के माध्यम से पहुंच जाएगा। तो ऑर्डर करने के लिए आप इस व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं, पार्ट्स का फ़ोटो भेज सकते हैं। सबसे बड़ी रिलीफ ये मिलती है कि कोई भी पार्ट्स अगर कुरियर से मंगा लेते हैं तो उसका जो सेटअप होता है वो वीडियो कॉल पे मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करा देता हूँ। सो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कमेंट की तरफ। नेक्स्ट कमेंट जो है ये रमेश जी का है। ये लिखते हैं कि क्रेंक मशीन में ऊपर वाला बेल्ट कितने नंबर का होता है। देखिए क्रेंक मशीन में ऐसे कि ऊपर वाला जो बेल्ट होता है वो B92 लगा हुआ रहता है और नीचे B76। ये मैं कृष्णा इंटरप्राइजेज का जो मशीन सब है उसका बता रहा हूँ। अब अलग अलग जगह का मशीन का अलग अलग जो है वो नंबर रहता है, तो उस नंबर को आप कैसे पहचानिएगा? क्योंकि मैं तो वीडियो बनाता हूं तो केवल एक फैक्ट्री के लिए नहीं होता है, वो सभी के लिए होता है। तो मेरा काम है जानकारी देना। तो ये ज़रूरी नहीं है कि सबका मशीन एक ही तरीके का होगा, सब लोगों का मशीन अलग अलग होगा। तो कैसे पहचानेंगे कि भाई मेरा बेल्ट कितने नंबर का है और उस नंबर का क्या मतलब होता है? तो ये जानकारी चलिए पहले मैं मशीन के पास ले चल के आपको समझा। किसी भी मशीन में जो है, जैसे ये देखिए मैं बताया था ना कि B92 लगा हुआ है ऊपर में और नीचे में देखिए लगा हुआ है B77। ये फीडर का ओरिजिनल बेल्ट है। ये क्या है? ये फीडर का ओरिजिनल बेल्ट लगा हुआ है दोनों में। फीडर का बेल्ट ओरिजिनल बेल्ट में क्या खासियत होता है जानते हैं? ये जल्दी पलटता नहीं है, यानी इसका डायमेंशन अगर इधर उधर हो गया तो ये जल्दी पलटता नहीं है, ये खासियत है इसमें। और अगर आपका कोई दूसरा मशीन है तो उसमें आप देख लीजिएगा कि कितना नंबर लिखा हुआ है। इसी तरीके से जैसे यहाँ फीडर लिखा हुआ है ना, तो कोई दूसरा कंपनी का बेल्ट लगल होगा। अभी B92 के जगह जैसे बहुत सारी मशीन का क्या है कि ऊंचाई ज़्यादा है, तो ऊंचाई ज़्यादा है तो बेल्ट जो है इसमें बड़ा बड़ा लगाना पड़ा है। कोई मशीन जो है छोटा रहता है तो उसमें छोटा बेल्ट लगता है, B75 रहता है, B76 रहता है या B85 रहता है। तो उस तरीके से होता है। तो बेल्ट का जो है साइज पता करना है B92। अभी B92 का की मतलब हुआ, तो B92 का मतलब हुआ कि ये 92 इंची का बेल्ट है। ये 92 इंची का बेल्ट है और ये 76 इंची का बेल्ट, सॉरी
सॉरी 77 इंच का बेल्ट है। तो यही है, अगर ये मिट जाता है ना, तो मिट जाता है तो आप इसके लंबाई को नाप सकते हैं, यानी फीता लगा के चारों तरफ से और इसको जो है नाप सकते हैं। वो नापने पर जितना इंची का होगा उतना नंबर का बेल्ट लगा दीजिएगा, आपके मशीन में जो है वो बेल्ट काम कर जाएगा। तो बेल्ट के बारे में आप समझ गए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट जो कमेंट है वो है सूरज जी का। सूरज जी लिखते हैं, जितेंद्र भाई हमसे गलती हो गई है, कानपुर से मशीन ले आए हैं लेकिन हमको टेक्नीशियन नहीं आया, हमको ट्रेनिंग और टेक्नीशियन चाहिए। देखिए दोस्तों, मैं बहुत सारे वीडियोज में बोल चुका हूँ कि अगर आपको किसी भी प्रकार का अगर छोटा मोटा प्रॉब्लम है या फिर कोई सवालों का जवाब चाहिए हमेशा हमसे, तो आप एक छोटा सा ज्वाइनिंग फीस पेमेंट करके आप वीडियो कॉल ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आपको घर पे ट्रेनिंग चाहिए जैसा कि ये सूरज जी हमसे मांग रहे हैं, तो आप सूरज भाई इस व्हाट्सएप पे संपर्क कीजिए, आप अपने मशीन का फ़ोटो और एड्रेस भेजिए और मैं आपको टेक्नीशियन का नंबर प्रोवाइड करूंगा। टेक्नीशियन आपसे पहले ट्रांसपोर्टिंग चार्ज जो है लेगा, उसके बाद आपके घर पे जाके फुल ट्रेनिंग देने के बाद, मशीन को सही करने के बाद आप जब उसे डन बोल दीजिएगा तब जो है आपसे वो फुल चार्ज लेगा। सो आप इस नंबर पे संपर्क कर लीजिए, आपको जो है मैं सारा इन्फॉर्मेशन दे दूंगा और टेक्नीशियन प्रोवाइड करवा दूंगा। चाहे सूरज जी हो या फिर कोई भी आदमी हो, कोई भी मशीन का अगर सेटअप कराना चाहते हैं तो उनका हो जाएगा, घबराने की बात नहीं है। नेक्स्ट कमेंट जो है वो है राजनीश जी का। ये लिखते हैं कि रबर रूला बार बार क्या हो जाता है कि फट जाता है। क्या होता है कि पेपर जो खींचता है ना, बेलन, जिसको रबर रूला बोलिए या बेलन बोलिए, वो बहुत सारे लोगों का लोहा छोड़ देता है, फट जाता है। देखिए, एक लोगों को मैं किसी लोगों को देखा हूँ कि वो जब प्राइस बता रहे थे तो प्राइस उनको वो बोले कि इतना ज़्यादा प्राइस, तो देखिए 500 रुपया, 600 रुपया और 200 रुपया के चलते एक कोई चीज़ अगर गलत परचेज कर लीजिएगा तो बार बार आपको परेशान करेगा, लेकिन वही बढ़िया चीज़ अगर परचेज करके मशीन में लगा लीजिएगा तो बार बार परेशान नहीं करेगा। 10 साल से लोग मशीन चला रहे हैं, उनका बेलन जो है बार बार फटता नहीं है, बार बार लोहा नहीं छोड़ता है। लेकिन बहुत सारे लोगों का है कि 200-400 के चलते गलत जो है प्रोडक्ट परचेज कर लेते, तो उन्हें बार बार परेशानियों का सामना उठाना पड़ता है। सो अगर आप बेहतर बेलन के बारे में समझना चाहते हैं तो आप जो है एक वीडियो मैं इसके ऊपर बना चुका हूं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाइए उस वीडियो को देखिए। और रबर रूला क्या है, ओरिजिनल रूला क्या है, डुप्लीकेट रूला क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में उस वीडियो में मैं बता रखा हूं। अगर आपको बेलन चाहिए या कोई पार्ट्स चाहिए तो आप इस व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं और आप अपना प्रॉब्लम जो है कमेंट में बताइए कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रहा है। और तो मैं अगले वीडियो में जिस तरीके से इस वीडियो में मैं स्प्रिंग काटने के लिए बोला हूँ और बहुत तरीका बताया हूँ, नंबर बताया हूँ कि कहाँ जाके आप डाई बनवा सकते हैं, उसी तरीके से जो है मैं आपका कमेंट पढ़ के और एनालाइज करूँगा, देखूँगा, उसके बाद सजेस्ट कर दूँगा कि कहाँ जाके आप कौन सा वर्क करा सकते हैं। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।